कह रहा हूं कि कोई भरोसा नहीं, पाकिस्तान को आप सेमीफाइनल में भी देख सकते हो, पाकिस्तान को आप एक्चुअली फाइनल में भी देख सकते हो सकता है इनर भी था। अगर पाकिस्तान 160 रन बनाएगा ना, पाकिस्तान की गेंद के पास वो गेंदबाजी है कि इन कंडीशंस में वो मैच जीत जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मैच फंसा लेंगे या फाइटिंग टोटल, वो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा 160-65 में। और ना इंडिया का जो मैच है वो उनके लिए एक तरह से एक रियलिटी चेक भी था और एक आई ओपनर भी था। अगर पाकिस्तान आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे, राहुल भाई आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जब खेलेंगे तो पाकिस्तान में तो अगर आप देख रहे हैं साहिबजादा फरहान के अगर नहीं आते हैं तो उस तरह से बैटिंग ना तो स्ट्राइक रेट के मामले में उस तरह से नजर आती है, ना ये होता है कि भाई तेज खेलने वाला कोई बंदा ऐसा नजर आता है। सैम अयूब में तो कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखता है, सलमान अली आगा का कुछ नहीं पता। पर न्यूजीलैंड की अगर आप लाइनअप देखते हैं तो पाकिस्तान के मुकाबले तो कहीं बेहतर है बैटिंग की। वे टीम साइफर्ट है, फिन एलन है, चैपमैन भी है उसमें, मैं उनका मुझे अगर किसी से डर लगेगा तो उनका टिम साइफर्ट और उनका जो ओपनिंग पेयर है फिन एलन, इन दोनों से लगेगा। क्योंकि रचिन रविंद्रा ठीक है पिछले मैच में उनके रन आ गए थे, बट उनकी मतलब बैटिंग मुझे बहुत ज्यादा स्पेशली इन कंडीशंस में आई थिंक पाकिस्तान को, या पाकिस्तान आपको फाइनल में दिख जाए, हो सकता है इंडिया श्रीलंका। इसलिए 3 सब कॉन्टिनेंट टीम्स जो हैं, और मैं इन तीनों को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इन तीनों के पास स्पिनर्स हैं। जो आपने इंग्लैंड की बात करी, मुझे लग रहा है कि इनके पास ना स्पिनर्स नहीं है इन लोगों के पास। न्यूजीलैंड की आपने बात करी, ठीक है उनका मुझे सबसे जो डेंजरस चीज लगती है वो उनका ओपनिंग पेयर लगता है। उसके अलावा मुझे ठीक है वो ग्लेन फिलिप्स के रन आ रहे हैं, बट आपको भी पता है कि यार रिस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट ग्लेन फिलिप्स ना फंसते हैं, मतलब वो इसीलिए मैं पता नहीं मुझे। और हो सकता है कि वेस्ट इंडीज, क्योंकि उनके पास भी ये 4 टीमें, 8 में से अगर आप मुझे बोलो कि ये 4 टीमें हैं, इनके पास सबसे अच्छे स्पिनर्स हैं। जब 20 टीमें यहाँ पे खेलने उतरी थी T20 वर्ल्ड कप में शुरुआत में, तो आप सभी ने, हम सभी ने 4-4 आपने सेमीफाइनलिस्ट बताई थी। अब मुझे लगता है वो वक्त आ गया कि रिकैलकुलेट करने का। जब आपके पास सुपर 8 की 8 टीमें हैं तो अब मैं जानना चाहूंगा आप सबसे कि सेमीफाइनलिस्ट 4 टीमें आप कौन कौन सी? मैंने पहले 4 चुनी थी, उसमें बहुत बड़ा एक ब्लंडर था। एक ही ग्रुप की मैंने 3 चुनी, वो आपने मान लिया था। अब 3 चुनी थी एक ही ग्रुप के। और फिर उसके बाद मैंने अफगानिस्तान को बाहर करके इंग्लैंड को डाल दिया था। तो बेसिकली था इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। तो अब आई थिंक वो चेंज होगा। अब क्या है? अभी भी मेरा मानना है इंडिया, साउथ अफ्रीका, और पता नहीं क्यों मुझे श्रीलंका और पाकिस्तान लगते हैं सामने। बड़े बदलाव किए अपने अपने उसमें, क्योंकि इस तरह की पिचेस नहीं हमने सोची थी ना। राहुल भाई 4 टीमें अब आपकी? मैं तीनों सब कॉन्टिनेंट टीम्स को तो रख ही रहा हूँ, बाकी वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका टॉसअप होगा, देखना पड़ेगा उसमें। मैं से देखना नाम लीजिए आप, देखना तो पड़ेगा ही आगे जाके। अभी आप नाम बताइए आपकी चौथी टीम कौन सी रहेगी? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के अलावा आपकी सेमीफाइनल की तो इंडिया तो नहीं, इंडिया खैर अब तो किसी को भी ले लेगा इंडिया, जिस फॉर्म में चल रहा है। नहीं, लेकिन मैंने साउथ अफ्रीका बोला था शुरू से, इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल तो बोल दो अभी भी सर आप कर दो, फिर उनको आगे रखते। नहीं, पर आज को आपको रिकैलकुलेट इसलिए करने को मिल रहा है ना ताकि आपने सबको देख लिया है, आपके पास 8 टीम है। बट मैंने कंडीशंस ना, मैंने उस दिन जो था तब मुझे पता नहीं था कि आपको कंडीशंस ऐसी मिलेंगी। मतलब नॉट श्रीलंका बट इंडिया में भी जो आपने वानखेड़े में खेला, आपने दिल्ली में खेला, ले लिया, अब भी टफ कर रहे हो। अरे ठीक है, पर साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज दोनों आप ऊपर रखो। फिर देखो वो वहां पे भी 4 टीमें फिर एक तरह से बराबर, कहां पे उस वाले पूल में श्रीलंका को मैं ऊपर रखूंगी सब में। तो फिर आपको एक जिम्बाब्वे, विद ड्यू अपॉलॉजी यार, माजरत के साथ, बट द मोमेंट आपका ऑस्ट्रेलिया की बजाय जिम्बाब्वे आ गया यार, थोड़ा सा तो आप सांस ले सकते हो। हां वो तो है। आपको 2 मैच जीत रहे हैं ना कम से कम। एक जिम्बाब्वे हो जाएगा और एक आप मान के चलो आपको एक मैच जीतना है, जिम्बाब्वे को आप हराओगे ही हराओगे। आप बेसिकली आप ये मान के चलो, पर आप बड़ी टीम हो तो तीनों साउथ जीतो। अफ्रीका और वेस्ट इंडीज से कोई एक आपके लिए नहीं, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ तो आपको पता है कि 3 में से 1 तो जीतेंगे, बाद बचे हुए 50% रह गया ना, वहां पे तो आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा डिफिकल्ट है। बताइए नितिन सर, टॉप 4 मेरे लिए जिम्बाब्वे, इंडिया, और मैं पाकिस्तान को नहीं रखोगे, मैं इतना तो मुझे इंडिया, श्रीलंका के बाद उधर से अगर न्यूजीलैंड बेहतर करके आ जाए, डिपेंड करेगा ना सुपर 8 में वो कैसा कर रहे हैं, फिर आगे कैसा कर रहे हैं। न्यूजीलैंड को हम देखना चाहेंगे। 3 टीम और एक चौथी बड़ा मुश्किल है। उनके ग्रुप से पाकिस्तान बोल दो यार, इस वाले ग्रुप से लेनी आप, इधर वाले से न्यूजीलैंड और श्रीलंका, यहाँ से इंडिया और जिम्बाब्वे। इंडिया ही लिया, पाकिस्तान छोड़ दिया, दिल पे पत्थर रख के बोल देते। दिल पे पत्थर रख के, दिल पे पत्थर रख के तो छोड़ा उन्होंने। चलो राहुल भाई कह रहे हैं तो साथ चले जाते हैं। क्या पाकिस्तान? अरे पर 3 हो गई ना, दिल पे पत्थर रख के 3 ही रखते हैं यार। आप तो उनसे भी ज़्यादा टाइम ले रहे हो, उन्होंने तो फिर भी थोड़ा जल्दी बता दिया था। अरे तो एक 3 ही बताई ना, चौथी कहाँ है? उन्होंने 4 बताई हैं। अभी 3 ही रखते हैं। एक दिन की मोहलत है, कल तक सबसे फिर एक बार। इसमें मैं अभी भी इसके मैं एक बात बताऊं नितिन आज सर? आप इस बात को करो क्योंकि आप सुपर 8 शुरुआत पहला मैच तो होने तो भाई प्रेडिक्शन पहले ही क्या बात होती है? है अब जब वर्ल्ड कप थोड़ी शुरू हुआ था, आपने 4 बता दिए थे। हमारे तब वर्ल्ड व्यूअर्स के कप साथ थोड़ी गलत शुरू है हुआ ना। देखिए व्यूअर्स 4 दिन से पूछ रहे हैं टॉप 4 बताओ, अब हमें बतानी तो पड़ेगी सुपर 8 शुरू होने से पहले। और क्या, जब वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बता सकते हो। वो लोग अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। नहीं चेंज नहीं, जो बता दिया अब अभी करवाएं ना। प्रेडिक्शन आपको याद है मेरी आईपीएल के टाइम? अरे आप तो वो हो ना, पूछो ऑक्टोपस कितना कॉल है ये। ऑक्टोपस कॉल। आप बता दो, चलो आप बता दो आकाश सर। मेरा श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका। इंडिया को वेस्ट इंडीज को हराने में परेशानी है। वेस्ट इंडीज ने अभी तक उस तरह का क्वालिटी अटैक खेला नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है जितने मर्जी उनके बैटर हो, जैसन होल्डर तक उनकी बैटिंग आती है लंबी, स्पिनर भी
अनमोल चौहान कह रहे हैं जितने में तारिक बॉल डालते हैं उतने में जड्डू ओवर डाले। एक बॉल मतलब सर एक्चुअली मैं बहुत स्लो, मतलब आप ग्राउंड पे थे तो वो था ऐसा, स्लो एज इन मतलब बहुत रुके फिर डाला ऐसा पूरा। बट उन्होंने एक चीज कर दिया सर, जितनी भी टीमों के साथ पाकिस्तान के मैच हो रहे थे उनके अपने प्लेयर उसी एक्शन में अपने बैटर्स को उस्मान तारिक है भाई, यूनिक तो है एंड ही इज अ वेरी गुड बॉलर। अब वो रुकना और ये वो सब छोड़ दो, उसके पास वेरिएशंस हैं, ही इज अ गुड बॉलर, ही इज अ गुड बॉलर। तो 6.5 फीट है। नहीं, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, सीधी सी बात। सर मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना कि MS धोनी की मूवी के बाद मैंने फिर से, मतलब स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में इतनी टेंशन है, वहां पर आकर सामने वाली टीम के, मतलब सामने वाले मुल्क के एक प्लेयर के बारे में अच्छा कहना। भाई आज के टाइम में सब डरते ही हैं कुछ बोलने से, हाथ मिलाने से, गले लगने से, तो उसमें उन्होंने ये बात बोली। पाकिस्तान में उल्टा है, पाकिस्तान में आप इंडिया के प्लेयर्स को आप अप्रिशिएट करोगे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, टेंशन और मिलती है भाई टेंशन आप मुझे एक प्लेयर का नाम बता दो पाकिस्तान के, एक्स फॉर्मर या करेंट, जिसने इंडियन प्लेयर के लिए कुछ नेगेटिव कहा हो। सब भाई वाई वाई करते हैं वहां पर, वही है असली फंडा। और नॉट दैट यहाँ पर भी नेगेटिव नहीं है, लपेबाज बोल रहे थे कौन था, यहाँ से वहाँ के लिए वो भी नेगेटिव नहीं रहता। क्या बात कर रहे हो यार आप, तो मतलब आप क्या बात कर रहे हो यहाँ पे। आप बताओ एक प्लेयर को नहीं बख्शते इसलिए नहीं है वो अच्छा नहीं खेल रहे, बट इफ समबडी इज डूइंग समथिंग गुड हम तो कहते हैं कि हाँ भाई उस्मान तारिक, हमने ही तो कहा कि हाँ ये बात कर रहे हो। इंडिया में तो यार उसको रगड़ दिया था कि वो चक्कर है, भट्टा डालता है, जर्क मारता है, रूल खिलाफ है, रुक जाता है, स्पिरिट ऑफ द गेम, लॉ ऑफ द गेम, सब धजिया उड़ा दी। पाकिस्तान में उल्टा है। हालांकि ठीक है MS धोनी है भाई, MS धोनी की तारीफ बनती है, वो कर रहे हैं, बट पाकिस्तान में वही है, विराट कोहली की तारीफ करेंगे, MS धोनी की तारीफ करेंगे, इंडिया की सबकी तारीफ करते हैं, वो अपने प्लेयर्स को सब रगड़ देते हैं। वहाँ उल्टा है ये, दिस इज अ वेरी सिस्टमैटिक तरीका वहाँ पर। आज आप जीत गए, और मैं तो कहूंगी 100 मार दिया एक प्लेयर ने, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पाकिस्तान की टीम से। लेकिन हाँ, द मोमेंट ये सुपर 8 में आएंगे, इंग्लैंड से खेलेंगे, न्यूजीलैंड से खेलेंगे, तब पता चलेगा कि कितना आप कहोगे कितना पानी में और कितना नहीं। टीम बुरी नहीं है पाकिस्तान की, वो आप उसको इंडिया के मैच से जज मत करें, क्योंकि इंडिया का उनको कुछ मेंटल ब्लॉक फोबिया है। उस्मान तारिक अगेन वो किताबी कप्तानी आज भी वही है 10 ओवर के बाद। अगर आप उस्मान तारिक को अच्छा इस्तेमाल करें पाकिस्तान, और फरहान अगर फॉर्म में रही, ये सेमीफाइनल की टीम है पाकिस्तान की। तो ठीक है, जो हम कह रहे हैं ना कंडीशंस वहां पर, आप देखो जो फॉरेन टीम्स हैं, सब कॉन्टिनेंट के बाहर वाली टीम्स हैं, को बहुत ज्यादा उनको सूट नहीं किए हैं। और चलो पाकिस्तान उन कंडीशंस में मेरे ख्याल से टॉप 4 की टीम तो है। मतलब श्रीलंका एंड पाकिस्तान आपको जज मत करो कि सिर्फ इंडिया के मैच के बिना पे, इंडिया के सामने वो बॉन्दल गए थे, वो छोड़ दो, बट वैसे स्टैंड अलोन देखो, पाकिस्तान टॉप 4 की टीम बन सकती है। सही बात, वहीं पर हो, वहीं पर खेल रहे हो, आपको अंदाजा लग गया है। और जो भी टीम फॉर एग्जांपल अगर होता है इन केस, तो इंडिया ही वहां पर ऐसी टीम होगी ना जो 2 दिन पहले जाएगी। नहीं, फाइनल तो यही होगा। पाकिस्तान को SSC ज्यादा सूट करता है, ये भी ध्यान रखना आप। उनको प्रेमदासा सूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रेमदासा में उनसे बैटिंग नहीं होगी ना, आप फंस के आती है। साहिबजादा फरहान ने आज बैटिंग अच्छी की, सब कुछ ठीक था, बट SSC के विकेट बैटिंग के लिए बेहतर भी। बट सर अगर आप देखें कि बैटिंग में अभी भी कंसर्न है ना, सैम महमूद के रन नहीं आ रहे हैं, बाबर आजम को आपने टीम में रखा, आज ऊपर भेजा ही नहीं। होता क्या है ना, आप एक मैच विनर होना चाहिए आपकी टीम में बैटिंग में, बाकी 30 वाला, 40 वाला, 50 वाला, 60 वाला, 70 वाला वो होते हैं। एक ऐसा होना चाहिए जिसको स्टार्ट मिल गया तो यार वो गेम निकाल के ले जाएगा। अच्छी टीमें शायद नहीं अलाउ करेंगी, बट जब आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हो तो मेरे ख्याल पाकिस्तान के पास है रिसोर्सेज सेमीफाइनल। बट सर आज बाबर आजम क्या सोच रहे हो यार? 4 नंबर पे जब आपके 10-12 ओवर हो चुके हैं तो आप बाबर को तो नहीं भेजा, तो कोई मेरे ख्याल को बहुत बड़ी बात नहीं, बल्कि अच्छा ही हो पाकिस्तान के लिए इन केस अगर बाबर वो मुझे पता। लेकिन अच्छा बड़ा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, मैं तो हैरान होता हूँ पाकिस्तान की सोच पे कि फखर जमान जैसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है। मैं बॉलिंग में भी देखता हूँ नसीम शाह जैसा बॉलर बाहर बैठा हुआ है। तो अब उसके बाद उस्मान तारिक को वो किताबी 11वें ओवर में ही कराना है। अच्छा, हमारे वाले मैच में क्या हुआ? यही हुआ था, ईशान किशन गेम आउट होकर जा चुका है, ईशान किशन तब तक आएंगे, और उसके बाद उस्मान तारिक आया जब गेम उनके हाथ से निकल चुकी है। तो ये तो मेरा मानना है, अगर उस्मान तारिक को बेहतर इस्तेमाल करें। और उसके बाद आप देख लो इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका। अब मैं शायद से साउथ अफ्रीका को अगर मेरे को देना ही है 5वीं टीम, या फिर अगर किसी को आगे आना है तो साउथ अफ्रीका हो सकती है। पाकिस्तान के लिए पिछला मैच ना बहुत ही हाई इंटेंसिटी, प्रेशर, नर्व्स, ये वो सो था, बट उनके पास ना वो गेंदबाजी है अब इन कंडीशंस के लिए, उनके पास भी है, श्रीलंका के पास भी है, इवन वेस्ट इंडीज़ के पास गुडकेश मोती, अकील हुसैन, रोस्टन चेज, ये सब है। तो मैं मतलब मैं इन तीनों टीमों को मुझे लगेगा कि यार इंडिया के अलावा आई थिंक ये दोनों टीमें, अगर आप मुझे बोलो कि भाई सेमीफाइनल खेलेंगी, और इवन अगर दोनों में से कोई एक फाइनल खेलती है तो मुझे हैरानी नहीं होगी। बट उसके लिए पाकिस्तान की बैटिंग को चलना पड़ेगा, मतलब कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, जो कि अभी तक उनको मतलब उनकी तरफ से दिखी नहीं। बाकी टीमें भी कंसिस्टेंट नहीं है ना, आप ये भी देखें। मतलब जब हम कहते हैं कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आज उन्होंने जो भी है 200 रन तो बनाए, बिल्कुल एक बंदे ने 100 बनाना होता है, बाकी इर्द गिर्द जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशंस चलती है। बट वो है सर ना कि अगर हम अपना अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में आप मुझे एक टीम बता दो इंडिया के अलावा, हालांकि आप तो इंडिया को भी आपको वो है,
जिसका आपको लगा हो कि भाई वो टीम मतलब 100 में से 100 छोड़ो, आप 100 में से 90 दे दोगे उस टीम को? कोई टीम नहीं है, कोई नहीं है। हर टीम ने खेल रहे हैं, स्पेशली इंडिया अपने कंडीशन में खेल रही है, वहां पे तो मतलब हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि ये आपका होम ग्राउंड है, आप यहीं से खेलना शुरू नहीं, करें। वो सब टीम कुछ सर, वो आपका बात भी तो है ना, ये होम वो ग्राउंड तो conditions- सबके ही लिए है। होम ग्राउंड में भी आपको सर, ये कहीं- सारे प्लेयर्स आईपीएल भी खेल, मतलब ऐसा नहीं है कि skill उनकी ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं, आप एकदम देखो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास का टी20 का स्किल नहीं है, ठीक है, उनके वो बड़े प्लेयर्स नहीं भी हैं, Bowlers तो उनका। उनके बीबीएल भी होता है, वो तो भाई टी20 के वो पायनियर्स हैं वो तो, ठीक है। उनके सेमीफाइनल में क्या है, उनके पूल में क्या है, उनके पूल में न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और इंग्लैंड है, ठीक है। एनी टीम कैन विन 2 मैचेस एंड क्वालिफाई। श्रीलंका को तो मुझे लगता है कि करना ही होगा, श्रीलंका तो करेगा ही करेगा, जो उनका हालात दिख रहे हैं। अब हमारे इंडिया के पूल में आ जाएं, अब ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिम्बाब्वे का आपका श्योर शॉट है, बट इंडिया है फॉर एग्जांपल, आपको थोड़ा सा तो यू कैन ब्रीथ इजी नाउ, यू कैन ब्रीथ अ लिटिल जिम्बाब्वे तो you are- साउथ अफ्रीका बड़ा मैच है आपका, अहमदाबाद में है, ठीक है, विकेट वहां पे कैसा चल रहा है, ठीक ही है, आज पता चल जाएगा। अच्छे फिर रन आप है। मद्रास खेलोगे अगेंस्ट जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। और लास्ट मैच आप खेलोगे बॉम्बे। इंडिया का है कि इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या है, इंडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला था वो इंडिया कॉम्बिनेशन लेके जाएगा या आज उनकी बात में दम है? मतलब लीड आप कह रहे हो, उस्मान lead तारिक को 10 ओवर के बाद कराना है या 10 ओवर के पहले ये कराना है? बात सही। जब गेम पूरा ये बात निकल उस दिन जाए। पाकिस्तान ने इतनी गलतियां की स्कूल के बच्चों की तरह। अच्छा, आज ठीक उससे उल्टा किया है, आज उन्होंने कहा चलो बैटिंग भी हम कर लेते हैं। आई थिंक सर ये भी होगा ना कि शायद इंडिया के सामने जब टीम उतरती है, नहीं वो है उनको भाई मेंटल ब्लॉक है, वो दिमागी तौर पे तो आते ही नहीं है। वो मेंटल ब्लॉक है। मैं इनको प्रैक्टिस में दुबई में भी देखा था, यहाँ पे भी देखा प्रैक्टिस में, पाकिस्तान के बैट्समैन भाई साहब छिक्के मार रहे थे, मतलब छते तोड़ तोड़ के, ओए होए। मैंने कहा यार ये क्या हो गया इनको, बट हमें पता है कि वो प्रैक्टिस में मारते हैं अगेंस्ट इंडिया, मैच में नहीं मुझे लगता है। फरहान साहब, फरहान के पास वो गेम है, लेकिन वो बॉल भी तो देखो ना, हार्दिक ने थोड़ा आगे फेंका था, उनकी शॉट कौन सी है, उनको थोड़ा शॉट ऑफ लेन चाहिए जो वो थोड़ा टाइप इधर से उधर मार देते हैं। साइम अयूब का तो मुझे समझ नहीं आया कि यार मतलब उन्होंने कभी बड़ी टीम को रन ही नहीं बनाया, आज भी उनके 2-3 कैच छूटे। हाँ, वो भी सलमान आगा ठीक है, बट सलमान आगा की भी लिमिटेशन होगी, वो ऐसा नहीं है कि 4-4 छक्के मार दिए। अब फिर बाबर नंबर 4 ना, आप इधर के ना उधर के। और उस्मान को लेकर तो ये श्योर ही नहीं है ना, मतलब एक में 8 पे, एक पे यार देखो ना, 5 आज पे। उन्होंने वो अपना फहीम अशरफ से बॉल भी डलवा लिया दिखाने हाँ, के लिए। हाँ। उस दिन फहीम अशरफ जिसने इनको पहला एक मैच जिताया, वो यार 9 या 10 नंबर पे बैटिंग कर रहा है यार, और जितने हैं सारे खेल गए। हमारे साथ भी होता था जब हम पाकिस्तान खेलते थे वर्सेस, या फिर हम दूसरों को खेलते थे, हमारे में भी वो हो जाता था। आज उनका है, वो हमें खेलते हैं या किसी और को खेलते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ था ना, उसमें तिलक वर्मा आउट हुए और उसके बाद अगली ओवर कौन आउट हुआ? हार्दिक पांड्या। 2 विकेट लगातार गिर गए। भारत ने जो अपना टारगेट था या जो भी कंडीशन थी उसको रिकैलकुलेट किया। अभी आपने देखा है कि इंडियन मीडिया जो है वो सुपर 8 का एनालिसिस कर रहा है, उसमें पाकिस्तानी टीम का स्पेसिफिकली जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम को आप सुपर 8 में अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के पास जो है ना वो बेहतरीन स्पिनर्स हैं जो कि आपको मैच जिता सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान जो है ना न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका जो कि 3 टीमें पाकिस्तान के ग्रुप में है सुपर 8 में, उनके खिलाफ अगर 160 से 170 रन अगर पाकिस्तान बना लेता है तो पाकिस्तान के पास ऐसे स्पिनर्स हैं जो आपको मैच जिता सकते हैं। तो मेरा भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का पहला मैच जो है वो न्यूजीलैंड के साथ है और पाकिस्तान को न्यूजीलैंड वाले मैच में थोड़ा एडवांटेज हासिल होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो अभी वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा श्रीलंका ट्रैवल कर रहा है और उनको श्रीलंका की कंडीशंस का इतना कोई आइडिया नहीं है, जबकि पाकिस्तान जो है वो अपना सारे मैच श्रीलंका में खेल रहा है और स्पेसिफिकली इस ग्राउंड में भी जिसमें सुपर 8 का मैच हो रहा है, पाकिस्तान जो है वो पहले खेल चुका है और इनको आइडिया है कि वहाँ पे पिचेस किस तरह की होंगी। तो दूसरा ये है कि पाकिस्तान के जो स्पिनर हैं, ख़ासकर उस्मान तारिक, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो जो है ना इन सुपर 8 के मैचेस में काफ़ी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके जो ओपनर हैं साहिबजादा फरहान, वो भी फॉर्म में आ गए, उन्होंने लास्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की है, तो उनसे भी काफ़ी उम्मीद है कि वो अच्छा खेलेंगे। और इसके अलावा सलमान आगा की भी फॉर्म अच्छी चल रही है, वो भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अब एक जो कमी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में है वो बाबर आजम है। बाबर आजम को अगर आपने खिलाना है तो फिर उनको आपने बैटिंग देनी है, क्योंकि जैसा लास्ट मैच में आपने देखा कि बाबर आजम टीम में तो थे लेकिन उन्होंने बैटिंग नहीं की। तो अगर उन्होंने बैटिंग नहीं करनी है तो फिर उनको टीम से ड्रॉप कर दें। ड्रॉप ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, बजाय इसके कि आप बाबर आजम को टीम में रखें और उनसे
आप बैटिंग भी ना करवाएं, क्योंकि बॉलिंग तो वो कर नहीं सकते। तो बैटिंग अगर उन्होंने नहीं करनी तो फिर जैसे रिजवान को ड्रॉप किया है अपने स्क्वाड में से, अब बाबर को भी ड्रॉप कर दें और जो है ना अपनी टीम कम्बिनेशन को बेहतर करें, क्योंकि अगर बाबर ने बैटिंग नहीं करनी तो वो एक जगह ही ले रहे हैं बस, वो आपका कम्बिनेशन ख़राब कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप कोई जो है ना मुतबादल एक स्पिनर या जो है ना एक बैटिंग ऑलराउंडर या कोई इस तरह की चीज़ आप टीम में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो है ना मज़ीद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने को मिलें।